हेलो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 ऑफ एनसीईआरटी सॉल्यूशन पॉलिनोमियल क्लास 10th चैप्टर 2। तो एक्सरसाइज जो 2.2 है उसमें आपकी पॉलिनोमियल्स गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है और उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के आपको फाइंड करना है जीरोस। जीरोस का मतलब हो गया एक्स की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। इसके बाद में आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो देखिए इसकी वर्किंग क्या होती है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले एक काम करते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टू जीरोस होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा टू जीरोस होते हैं। एक आपका अल्फा है और दूसरा आपका बीटा है, टू जीरोस होते हैं। अब इनमें कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है इसको देखेंगे। पहला होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स जीरोस हमारे कौन कौन से? अल्फा एंड बीटा। इनका सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, सॉरी माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब हो गया, बी का मतलब हो गया एक्स का कोएफिशिएंट और ए का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है आपका सी अपॉन ए। सी दैट मीन्स कांस्टेंट और ए का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो इन दोनों से हम लोग वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो जीरोस तो हमारे ये हो गए और कोएफिशिएंट क्या हो गया? माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अगर लेफ्ट राइट इक्वल है तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो पहला एक काम करते हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है पहले इसके फाइंड करेंगे जीरोस। तो फर्स्ट भी फैक्टराइज, इसको करेंगे फैक्टर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के करेंगे फैक्टर, तो क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर माइनस 8 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से कराएंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट गिवन है 1, तो 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 मिलेगा। अब आपको 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2 आ जाए। तो 4 2 8 होता है, और अगर 4 माइनस 2 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इन दोनों से x कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x माइनस 4, और इन दोनों से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 4। x माइनस 4 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो आएगा x प्लस 2। ये हो गया इसके फैक्टर। अब आपको अगर x की वैल्यूज निकालनी है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? ये जो फैक्टर्स निकले हुए हैं इनको इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0 के। तो क्या करना होगा? 9 इन दोनों को पुट कर देंगे इक्वल टू 0 के। x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4। ये पहला रूट निकला हुआ है, पहला 0 निकला हुआ है, तो इसको कंसीडर कर लेंगे अल्फा। कोई जरूरी नहीं इसको अल्फा लेट करें, आप इसको बीटा भी लेट कर सकते हैं। सेकेंड गिवन है x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2, और इसको कंसीडर कर लेते हैं बीटा। तो ये आ गए आपके जीरोस, अल्फा आ गया और ये आपका बीटा आ गया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप चाहें तो इसको बीटा लिखें और इसको अल्फा लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आ गए इसके जीरोस। तो जीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पर ही आपको जीरोस मिलेंगे। तो ये आपने फाइंड कर दिए जीरोस। अब आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। देखिए कैसे करते हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसको पहले कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे। दैट मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। यहां पर ax स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। दैट मीन्स a की वैल्यू हो गई 1। दूसरा b की वैल्यू दैट मीन्स x का कोफिशिएंट और यहां पर x का कोफिशिएंट दे रखा -2, तो b की वैल्यू हो गई -2। c आपका कांस्टेंट है और यहां पर कांस्टेंट दे रखा -8, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। क्या होता है? फर्स्ट होता है सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू आपने निकाली हुई है 4 प्लस बीटा की वैल्यू निकाली हुई है -2 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है -2, तो -2 अपॉन a की वैल्यू है 1। आपको वेरीफाई करना है, दैट मीन्स लेफ्ट राइट आपका इक्वल होना चाहिए। तो 4 ये लिखा हुआ 4 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस और 4 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 2 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा प्लस का 2। तो सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशनशिप है ये आपका वेरीफाई हो गया। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इनटू बीटा और ये होता है आपका c अपॉन a। c अपॉन a, अल्फा की वैल्यू है 4, पुट करेंगे यहाँ पर 4 इंटू बीटा की वैल्यू है -2, तो -2 पुट करेंगे इज इक्वल टू c की वैल्यू -8 अपॉन a की वैल्यू 1। इसको देखेंगे क्या लेफ्ट राइट इक्वल होता है, तो 4 2 ज़ा -8 इज इक्वल टू -8। तो ये भी आपका रिलेशन जो है वो भी वेरीफाई हो गया। दैट मीन्स सम वाला जो रिलेशन है वो भी वेरीफाई हुआ और प्रोडक्ट वाला जो रिलेशन है वो भी आपका वेरीफाई हो गया। तो यही आपको वेरीफाई करना था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट इज गिवन 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। पहले काम करते हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल दे रखा है वो वेरिएबल s दे रखा है, एस स्क्वायर लिखा हुआ है, s लिखा हुआ है, दैट मीन्स वेरिएबल आपका s हो गया। तो जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराएंगे तो उसमें भी वेरिएबल आप s लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा as स्क्वायर प्लस bs और प्लस c। अब इसको कंपेयर कराएंगे तो यहां से a की वैल्यू मिलेगी आपको 4, b की वैल्यू मिलेगी -4 और c की वैल्यू मिलेगी 1। तो ये तो आपने निकाल दिए कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू निकाल दी। अब इसके कराएंगे फैक्टर्स। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखें ध्यान से, 4 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो आपको 4 मिलेगा और 4 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस का 4 आ जाए। तो 2 2 ज़ा 4 होता है और 2 2 करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। दैट मीन्स 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। इन दोनों से 2s कॉमन ले लेंगे। जब इन दोनों से 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2s और -1। इन दोनों से -1 कॉमन लेंगे तो आएगा 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 पूरे से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2s माइनस 1। अब आपको s की अगर वैल्यू निकालनी है तो इसको इक्वेट करेंगे 0 के, तो यहाँ इसको कर देंगे इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, देन s इज इक्वल टू आएगा 1/2। एक वैल्यू ये आ गई। ये जो वैल्यू आ रही है इसको कंसीडर कर लेते हैं अल्फा। दूसरा गिवन है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आपकी जो s की वैल्यू आएगी वो भी इक्वल आएगी, सेम आएगी। 2s इज इक्वल टू 1, देन s इज इक्वल टू 1/2 और इसको कंसीडर कर लेते हैं बीटा। तो ये आ गए आपके जीरोस आ गए, अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2। ये आपके जीरोस निकल करके आ गए। अब आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप।
तो पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपने निकाली हुई है -4 अपॉन ए की वैल्यू आपने निकाली हुई है 4। तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो आपको मिलेगा 1 इक्वल टू, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 अपॉन में 4 बन जाए 4, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 1। एक रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। सेकेंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट का, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू 1, तो 1 पुट करेंगे, और ए की वैल्यू है 4, तो अपॉन में 4। 1/2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया, लेफ्ट राइट इक्वल आ रहा है, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। फोर्थ पार्ट में गिवन है 4u² प्लस 8u। इसमें आपका जो वेरिएबल गिवन है वो u गिवन है, u के फॉर्म में आपका पॉलिनोमियल गिवन है। तो पहला एक काम करते हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर कराते हैं। दैट मीन्स au² प्लस bu और प्लस कांस्टेंट c। अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर u² का कोएफिशिएंट 4 है और यहाँ पर u² का कोएफिशिएंट 4 है। दैट मीन्स a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस 8, और c की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पर u² का कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, u का कोएफिशिएंट लिखा हुआ है और प्लस कांस्टेंट c लिखा हुआ है। लेकिन जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसमें u² का कोएफिशिएंट गिवन है, u का कोएफिशिएंट गिवन है, लेकिन कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है। तो उस केस में कांस्टेंट टर्म को हम कर देंगे +0। +0 करो -0 करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हमने यहाँ पर कर दिया +0। तो इस केस में c की वैल्यू आ गई 0। ओके, नाउ अब जो पॉलिनोमियल गिवन है इसके करेंगे फैक्टर्स। दैट मीन्स 4u² प्लस 8u, इसके करेंगे फैक्टर। अब इसमें कोई कांस्टेंट टर्म तो गिवन नहीं है, तो जो गिवन है उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखते हैं। दो टर्म दे रखे हैं, दोनों टर्म से कुछ भी कॉमन आ रहा है, तो यहां से कॉमन आ रहा है 4u, तो 4u कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचेगा u और यहां पर आएगा 2। तो दो फैक्टर हो गए, एक तो u हो गया, 4u हो गया, दूसरा हो गया u प्लस 2। अब दोनों को इक्वल पुट करेंगे, इक्वल टू 0 इक्वल कर देंगे, तो 4u इक्वल टू 0, देन u इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट, u प्लस 2 इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू -2। ये जो u की वैल्यू आ रही है इसको कंसीडर कर लेते हैं अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू हो गई। दूसरा जो आ रहा है u, इसको कंसीडर करते हैं बीटा, तो ये हो गया बीटा इज इक्वल टू -2। तो अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, बीटा की वैल्यू -2 आ गई। तो ये हमारे फाइंड हो गए जीरोस। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, तो फर्स्ट रिलेशन होता है आपका सम ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है b की वैल्यू है 8 प्लस 8 अपॉन में a की वैल्यू गिवन है 4। तो 0 प्लस ये प्लस -2 करेंगे तो हो जाएगा -2, और 0 - 2 करेंगे तो मिलेगा आपको -2 इक्वल टू 4 बन जा 4, 4 2 सा 8, तो ये भी आ गया आपका -2। तो ये आपका लेफ्ट राइट इक्वल हो गया। दैट मीन्स सम वाला जो आपका रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। सेकेंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन ए, तो c अपॉन ए कर दिया। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू, यहां से c की वैल्यू निकालेंगे तो 0 दे रखा है और a की वैल्यू 4 दे रखी है। तो 0 का मल्टीप्लाई जब किसी नंबर को कराते हैं तो आपको आउटपुट 0 मिलता है, और 0 को जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आउटपुट आपको 0 मिलता है। तो यहाँ पर भी आपका रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गया।
क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है इफ जीरोस आर गिवन, सपोज करिए अगर जीरोस गिवन है, अल्फा गिवन है और बीटा गिवन है, जीरोस गिवन है दैट मीन्स अल्फा गिवन है और आपका बीटा गिवन है, और आपसे कहा जाए फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस गिवन है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मीन्स इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर बात करेंगे तो मिलेगा आपको अल्फा इंटू बीटा। तो ये फार्मूला होता है अगर जीरोस गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर दो केसेस आपके पास बनते हैं। क्वेश्चन में या तो जीरोस गिवन होंगे सेपरेटली, अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, बीटा की वैल्यू गिवन होगी, तो यही फार्मूला यूज करना है। दूसरा केस हो सकता है, क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। तो जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में कहा गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ sum of zeros and product of zeros are given, that means alpha plus beta and alpha into beta, इसकी वैल्यूज गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा इंटू बीटा गिवन है, मतलब अलग अलग नहीं गिवन है, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू अलग अलग नहीं गिवन है, सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे जरा ध्यान से। इसका जो फर्स्ट पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट में 1/4 एंड -1, ये जो 1/4 है ये सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस गिवन है, और जो -1 गिवन है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है -1। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जबकि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है -1। फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है -1, तो ये आ गया -1। कुल मिलाकर के आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, ये प्लस माइनस हो जाएगा -1। दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में सम ऑफ जीरोस गिवन है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है आपका 1/3। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है √2, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गिवन है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/3। सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, तो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2, तो ये आ जाएगा √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है 1/3, तो ये आ गया 1/3। दैट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।